गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक हमारा टॉपिक होता है और हमें पता है कि एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो आज हम एक स्पेशल टाइप का एडजेक्टिव समझेंगे और डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपैरिजन, राइट। वेरियस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो हम किसी को कंपेयर करते हैं या किसी नाउन को कंपेयर करते हैं दूसरे नाउन से, और वो कंपैरिजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर भी हम डिस्क्राइब ही कर रहे होते हैं नाउन्स को या प्रोनाउंस को, इसलिए ये एडजेक्टिव्स के अंडर आता है। अब एडजेक्टिव्स जब भी वर्ड हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि एडजेक्टिव हम उन सारे वर्ड्स को कहते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर रेफर्ड टू एज एडजेक्टिव्स एंड दीज वर्ड्स डिफाइन आइदर नाउन और अ प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही पार्ट है, राइट। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, स्वीट, हार्डेस्ट, लाइटर, देन आई कैन से स्मार्टेस्ट, हेवी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी नाउन को। ऐसे बोल सकते हैं कि स्वीट क्या होती है, शुगर, तो शुगर कैसी होती है, स्वीट। हार्डेस्ट क्या है, रॉक, राइट। तो लाइटर क्या है, अगर हम बोल दें कि माई बैग इज़ लाइटर दैन योर्स, राइट, तो भी कंपैरिजन हो रहा है और वहाँ पर हम बैग की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो लाइट है। ऐसे ही स्मार्टेस्ट एंड हैवी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एडजेक्टिव्स के। लेकिन अगर हम आज बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। लिखने का मेथड भी यही है, सबसे पहले आएगा पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव। जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर वो वर्ड्स आएंगे जिनमें कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता, बेसिक नेचर होती है इन वर्ड्स की, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि बेसिक नेचर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वीट, हार्डेस्ट, लाइटर, स्मार्टेस्ट और हैवी की, तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ वर्ड्स आर स्वीट एंड हैवी। जब वर्ड्स एज इट इज लिखे जाएंगे तो वो होते हैं पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री वर्ड में ही कंपैरेटिव लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमने करना है कंपैरिजन। एंड रिमेंबर कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन होएगा बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस। यहाँ पर कंपैरिजन होएगा 2 नाउन्स में या प्रोनाउंस में। अगर 2 से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं कंपैरिजन के लिए, तब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स और 2 प्रोनाउंस, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे जब ER लग जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के आगे जब ER लग जाएगा तो वो बन जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे अगर देखें तो ER यहाँ पर है, मतलब लाइट, यहाँ पर क्या है, लाइट प्लस ER, लाइट हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बेसिक नेचर ऑफ वर्ड्स एज इट इज लिखती है।
लाइट प्लस ई आर बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरिजन यहाँ पर होएगा टू पर्सन्स या टू प्रोनाउंस या टू नाउन्स के बीच में। अगर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, अगर दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री प्लस ईएसटी। पॉजिटिव प्लस ईएसटी डिनोट करेगा सुपरलेटिव डिग्री को। यहाँ पर ईएसटी है हार्डेस्ट में और स्मार्टेस्ट में, तो ये एग्जाम्पल आ गए हमारे स्मार्टेस्ट या हाईएस्ट या हार्डेस्ट, ये आ गए एग्जाम्पल हमारे सुपरलेटिव डिग्री के। तो ये थी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, इन सारे वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे ताकि हमें ये कंपैरिजन अच्छे से समझ आ जाए और हमें पता लग जाए कि कौन से वर्ड को हमने कब यूज़ करना है और कैसे हमने कंपेयर करने हैं डिफरेंट नाउन्स एंड प्रोनाउंस को। सो लेट्स टेक अ लुक। तो आइए अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजंस को समझते हैं यूजिंग द एग्जाम्पल्स इन आवर सेंटेंसेस। उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि हमने बात की है पॉजिटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव डिग्री की। तो रिमेंबर कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो सबसे छोटी डिग्री है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव जो है इट इज द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वन स्टेप ऊपर होती है ऑफ पॉजिटिव डिग्री, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे कम डिग्री है पॉजिटिव की और हाईएस्ट डिग्री है सुपरलेटिव की। मतलब जब हमने कंपेयर करना है और किसको सबसे ज़्यादा या किसी को सबसे कम बताना है तो हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स की, और जब हमें किसी को मॉडरेट बताना है कि वो एक बेसिक नेचर का है तब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। और कंपैरेटिव डिग्री होता है कि जब वो पॉजिटिव से थोड़ी से ऊपर उसकी प्रॉपर्टी बतानी है और सुपरलेटिव की थोड़ी नीचे, मतलब वो मीडियम अगर कोई प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल। जैसे मैंने फर्स्ट बोला माई बैग इज हैवी, सेकेंड बोला योर बैग is heavier than mine, और थर्ड हमने सेंटेंस लिया her bag is the heaviest। अब हमने एक बेसिक वर्ड सिलेक्ट किया है which is heavy। heavy का कंपैरेटिव फॉर्म होगा heavier। कैसे पता लगा? क्योंकि योर और माइन में दो पर्सन्स हैं, एक तो योर और एक माइन, राइट। दो पर्सन के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा या दो, यहाँ पर हम बैग के कंपेयर कर रहे हैं तो एक तो योर बैग एंड एक माई बैग, दो बैग्स हो गए। दो बैग्स के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। और हर बैग इज़ द हैवीएस्ट, जब भी हैवीएस्ट आएगा मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हर बैग इज द हैवीएस्ट। सबसे कंपेयर कर लिया है, दो से नहीं होगा कंपेयर, सुपरलेटिव में सबसे कंपेयर होगा और सबसे कंपेयर करके हम यूज़ करेंगे वर्ड EST। अगर बहुत भारी बताना है तो हैवीएस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बताना है कि सबसे हल्का है तो वहाँ पर लाइटेस्ट का यूज़ करेंगे हम। ये मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का, और इन थर्ड सेंटेंस वी आर मेकिंग यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री।
एक और चीज़ अगर आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, द वर्ड द, जब भी हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो ऑलवेज वी विल मेक यूज ऑफ द बिफोर यूजिंग अ सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। द प्लस सुपरलेटिव, यही रूल है जब भी हमने बात करनी है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्ड की। फॉर एग्जाम्पल हैवीएस्ट, लाइटेस्ट, स्मार्टेस्ट। तो आई विल से जो भी पर्सन है या जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है, जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी है तो यहाँ पर द जरूर आएगा। द हैवीएस्ट, द लाइटेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द क्यूटेस्ट, राइट। तो जब भी हमने सुपरलेटिव की बात करनी है वहाँ पर द जरूर आएगा। ये एक बेसिक रूल है इंग्लिश का विच वी शुड नो। कंपैरेटिव हमने डिस्कस किया है, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को कंपेयर करने में यूज होगा। पॉजिटिव वर्ड हमेशा एक बेसिक नेचर के बताएगा पर्सन के, जहाँ पर कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स बनते हैं, एक तो पॉजिटिव का, एक कंपैरेटिव का और एक सुपरलेटिव का। कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। Then I can say cute, cuter, cutest. Then I can say thin, thinner, thinnest. Then I can say far, farther, farthest. farthest मतलब सबसे दूर। फादर मतलब जब दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, दो डिस्टेंस का या दो रूट्स का कंपैरिजन होगा, तब फादर का यूज़ करेंगे। और जब जनरल टर्म में हमें डिस्टेंस बताना है तो अब हम यूज़ करेंगे फार का। यही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे, टिप्स थी इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव का, जनरली पूछा जाता है आपसे। एक ये हमारा इम्पोर्टेंट रूल था कि सुपरलेटिव के साथ द यूज़ करेंगे हम। और इन एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में और पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप हमारे सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने के बाद हम आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देकर उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, एंड यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश। So I suggest you to practice these type of questions more so that you can understand this concept more better and you can become more efficient in English. So till then, keep learning and keep practicing.